आज की वीडियो में हम बात करेंगे एजिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन के बारे में। एजिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन कब यूज़ किया जाता है, किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है और इस सस्पेंशन की डोज कितनी होती है, यानी बॉडी वेट डोज कितनी होती है, और इस सस्पेंशन के साइड इफ़ेक्ट, प्रिकॉशंस, ये सभी बातें आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि हम सभी को पता है, एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक्स होता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो बहुत सारे होते हैं, जैसे नोज़ का इन्फेक्शन या यूटीआई इन्फेक्शन या स्किन में इन्फेक्शन, इस तरह से बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं। अब मेन बात ये आती है, कौन सा एंटीबायोटिक्स किस तरह के इन्फेक्शन में सबसे अच्छा काम करता है, ये पॉइंट हमें ज़रूर अच्छे से पता होना चाहिए। मान लीजिए एजिथ्रोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन सबसे अच्छा काम थ्रोट इन्फेक्शन में करता है। किसी पर्सन को थ्रोट में इन्फेक्शन होता है, टॉन्सिलाइटिस हो जाते हैं ठंडा पानी पीने की वजह से, या फिर कोई कुरकुरे वगैरह खाने से, मतलब कुछ भी फास्ट फूड खाने की वजह से गले में टॉन्सिलाइटिस हो जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में एजिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन यूज़ किया जाता है। थ्रोट इन्फेक्शन को ये सस्पेंशन काफ़ी अच्छे से ठीक करता है। अब जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसको थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से फीवर आ गया, तो ऐसे में हम एजिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन दे सकते हैं। या फिर कोई अडल्ट भी है और गले में इन्फेक्शन हो रहा है, गले में खराश आ रही है, गले में सूजन, या फिर कुछ खाते पीते गले में दुखान हो रही है, ऐसी सभी कंडीशन में हम एजिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी बैक्टीरिया कंडीशन है, जैसे यूटीआई इन्फेक्शन या नोज़ का इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन, इस तरह के इन्फेक्शन में भी इस सस्पेंशन को यूज़ कर लेते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यही होती है, हमें ये अच्छे से पता होना चाहिए कौन सा एंटीबायोटिक्स किस तरह की कंडीशन में सबसे अच्छा काम करता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अब जिफी है, इसके अंदर आपको सिविक्जिम मिल जाएगा, या फिर इसके अलावा सिपोडॉक्सिम है। इस तरह से बहुत सारे एंटीबायोटिक्स आते हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट सिर्फ यही होता है, हमें ये पता होना चाहिए कौन सा एंटीबायोटिक्स किस तरह की कंडीशन में कितना अच्छा काम करता है, और इसकी डोज हमें सही से पता होनी चाहिए, क्योंकि डोज जो है वो बॉडी वेट के हिसाब से चलती है। तो ये दो बातें हमें ज़रूर पता होना चाहिए। एजिथ्रोमाइसिन को आप गले में इन्फेक्शन हो जाने पर आराम से यूज़ कर सकते हैं। वैसे आप इसे टाइफाइड फीवर में भी ले सकते हैं, ब्लड इन्फेक्शन में भी ले सकते हैं, यूटीआई इन्फेक्शन में भी ले सकते हैं, इस तरह से और भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ले सकते हैं। लेकिन इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम होता है, ये जो सबसे अच्छा काम करता है, वो थ्रोट इन्फेक्शन में करता है। टॉन्सिलाइटिस मतलब गले में सूजन आ जाती है, गले में दुखन हो जाती है, इस तरह की कंडीशन में चाहे कोई बच्चा हो, बच्चे को 100 mg या 50 mg की ड्रॉप या फिर 200 mg का सिरप आता है, इस तरह से दे सकते हैं। और एजिथ्रोमाइसिन आपको 50 mg, 100 mg और 200 mg, 250 mg और 500 mg में मिल जाएगा। इस तरह से आप बच्चे के हिसाब से, बच्चा है तो बच्चे के हिसाब से ले सकते हैं, और अडल्ट है तो अडल्ट के हिसाब से ले सकते हैं। तो आप ये बात अच्छे से पकड़ कर रख लीजिए, एजिथ्रोमाइसिन का सबसे बेस्ट जो रिजल्ट होता है वो थ्रोट इन्फेक्शन में होता है। तो ये थे इसके कुछ बेनिफिट्स। अब हम जान लेते हैं प्रिकॉशंस, यानी सावधानी। अगर किसी पेशेंट को लीवर या फिर किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसी कंडीशन में एजिथ्रोमाइसिन को डॉक्टर से कंसल्ट करके ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में साइड इफ़ेक्ट आ सकता है। एक बार आप डॉक्टर की सलाह ले लें और उसके बाद यूज़ करें। और इस सस्पेंशन को आप या टैबलेट जो भी आप एजिथ्रोमाइसिन में ले रहे हैं, ओवरडोज में ना लें। ओवरडोज लेने से भी साइड इफ़ेक्ट आ सकता है। अब हम जान लेते हैं इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में। कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो पेशेंट को नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया, इस तरह का कॉमन साइड इफ़ेक्ट आ जाता है जो 1-2 दिन में ही ठीक हो जाते हैं। अब हम लास्ट में जान लेते हैं एजिथ्रोमाइसिन की डोज के बारे में। डोज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप डोज सही तरीके से देते हैं तो आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप डोज कम ज़्यादा देते हैं तो फिर कोई भी दवाई सही तरीके से काम नहीं करती। पेशेंट को जो ठीक करने का सबसे अच्छा मेथड होता है, सबसे अच्छे जो काम होता है, वो सिर्फ और सिर्फ डोज के ऊपर होता है। अगर आप डोज बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं तो 100% में से 200% आराम लगेगा।
ये मैं लिख के दे रहा हूँ। मैं क्या, जितने डॉक्टर है, मैं भी एक प्रैक्टिस करने वाला ही हूँ, इतना बड़ा डॉक्टर कुछ नहीं हूँ, मैं भी एक प्रैक्टिस ही करने वाला हूँ। लेकिन जो हमने सीखा है वो सिर्फ यही सीखा है, डोज जो है वो वेट के हिसाब से देनी चाहिए, तो आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। एजिथ्रोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन की 10 mg पर kg पर डे डोज होती है, यानी आप इसको 10 mg दे सकते हैं। और जितने सिरप आते हैं जैसे 100 ml या 200 ml, इन सभी सिरप के ऊपर लिखा आता है 100 mg ईच 5 ml, यानी कि ये जो सिरप है इसके हर 5 ml में 100 mg होता है। अगर 100 mg का सिरप है तो 100 mg ईच 5 ml, और अगर 200 mg का है तो 200 mg ईच 5 ml, यानी इसके हर 5 ml में जितना भी वो सिरप लेकर के आए हैं उसमें हमें सिर्फ यही देखना होता है ये कितना mg का है। मान लीजिए 100 mg का है तो उस पर लिखा आता है 100 mg ईच 5 ml, यानी इसके हर 5 ml में 100 mg है। और अगर ऐसे ही 200 mg का है तो उसके हर 5 ml में 200 mg है। अब मान लीजिए कोई 10 किलो का बच्चा है तो 10 × 10 = 100, यानी 10 किलो के बच्चे को हमें 100 mg देना है। अब अगर हमारे पास 100 mg वाला सिरप है तो हमने बताया 100 mg ईच 5 ml, तो बच्चे को 5 ml दे सकते हैं। और अगर 200 mg का सिरप है तो उसके हर 5 ml में 200 mg होगा, और बच्चे को डोज देनी है 100 mg, तो उसके 2.5 ml में हो गया 100 mg। जब आप कैलकुलेट करेंगे, ये मैं स्क्रीन पर दे रहा हूँ, तो इसके हर 5 ml में 200 mg और इसके 2.5 ml में हो गया 100 mg। बच्चे को हम 2.5 ml सस्पेंशन दे सकते हैं। इसी तरह अडल्ट है, अडल्ट तो 250 mg वाली टैबलेट या 500 वाली टैबलेट चल जाती है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, डोज के साथ साथ हमें उसकी फ्रीक्वेंसी भी पता होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी मतलब जैसे कोई भी टैबलेट सिरप कुछ भी है, जैसे सिपोडोक्सिम है, सिपोडोक्सिम को हम 2 टाइम देते हैं, एजिथ्रोमाइसिन को 1 टाइम देते हैं, पैरासीटामोल को पर mg पर kg डोज देते हैं, यानी पर kg, यानी उसी वक्त उसे इतनी डोज देनी होती है। ये सब हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में इसी के ऊपर बनाऊंगा कि जो एंटीबायोटिक्स है हमारी, जैसे ओफ्लोक्सासिन है वो कितनी बार दिन में दे सकते हैं, पैरासीटामोल है वो कितनी बार दे सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन है वो दिन में कितनी बार दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।